ये है पुकारो न्यूज, जनता की आवाज, सच का आईना। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष दीक्षित। और जयपुर से इस समय एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे देश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। पूरे देश में इस वायरल वीडियो को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, जयपुर में 19 जून की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो पूरे देश में सवाल खड़ी कर रही है। दरअसल हुआ क्या, जयपुर में 19 जून की शाम को सीएम भजन लाल शर्मा का काफिला निकलने वाला था। उससे पहले कुछ पुलिसकर्मी सड़क को साफ कर रहे थे। मतलब सड़क में कुछ इस तरह के आपत्तिजनक तत्व न आए जिससे कि जो भजन लाल शर्मा जी का काफिला है उसमें कोई परेशानी खड़ी हो जाए। अब उसमें हुआ क्या, जो पुलिस है, पुलिस ने एक मोमोज की ठेली को हटाने की कोशिश करी और उस मोमोज की ठेली को हटाने के दौरान जो मोमोज की ठेली चला रही थी वो एक लड़की थी। उस लड़की के ऊपर गर्म पानी गिर गया। गर्म पानी गिरने के बाद उस लड़की को बहुत गंभीर तरह से चोट आई है और वो बहुत गंभीर तरह से घायल हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस केस को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल में अब बात की जा रही है। यहाँ तक कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसने भी पूरी डिटेल में अब रिपोर्ट मांगी है। अब क्या इस केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई, पुलिस का क्या कहना है, लड़की क्या आरोप लगा रही है, किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं, यही हम जानेंगे आज की अपनी इस विशेष रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है ये विशेष रिपोर्ट। 19 जून की शाम जयपुर के जगतपुरा इलाके में महल रोड पर रोज की तरह 27 साल की रेशु गुप्ता अपना मोमोज का ठेला लगा रही थी। उनके परिवार का कहना है कि तभी मुख्यमंत्री के काफिले के गुजरने से पहले सड़क खाली कराई जा रही थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने बिना पर्याप्त समय दिए ठेला हटाने की कोशिश की। इसी दौरान ठेले पर रखा खौलता हुआ पानी पलट गया और रेशु के हाथ, सीने, पेट और पैरों पर गिर गया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से झुलस गई और घायल हो गई। घटना के बाद रेशु को अस्पताल ले जाया गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद पूरे मामले ने और भी ज्यादा आग पकड़ ली। अब रेशु का कहना है कि उन्होंने पुलिस से सिर्फ कुछ मिनट का समय मांगा था क्योंकि पानी उबल रहा था और वो कह रही थी कि सर मुझे समय दे दीजिए, मैं अभी यहाँ से खाली कर देती हूँ सब कुछ, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। हालांकि ये उनका आरोप है जिसकी जांच अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर जयपुर पुलिस का पक्ष अलग है। मतलब जयपुर पुलिस बिल्कुल ही अलग कह रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने ठेला हटाने के लिए कहा था और वहां से आगे बढ़ गई थी। पुलिस का कहना है कि यह भी संभव है कि ठेला हटाते समय ही पानी गिरा हो और लड़की झूठ बोल रही हो। यानी अभी तक पुलिस ने अपने कर्मचारियों की गलती स्वीकार नहीं की है और जांच जारी होने की बात कही है। इस मामले में पीड़िता के परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज भी की गई है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है। अब तक किसी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि तो देखी नहीं हुई है, लेकिन जांच अभी भी जा रही है। वहीं दूसरी ओर मामला बढ़ने के बाद राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना पर रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है कि आखिर क्या हुआ है और अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। वहीं विपक्ष ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और इसे वीआईपी मूवमेंट के नाम पर आम लोगों के साथ संवेदनहीनता बताया है। रेशु गुप्ता का कहना है कि उनका परिवार इसी ठेले से चलता है। उनका कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। उनके घर में कोई दूसरा व्यक्ति कमाने वाला नहीं है। वो अकेली लड़की है जो अपने घर को चला रही थी और वो कहती हैं कि दोषियों पर कार्रवाई हो और भविष्य में किसी गरीब के साथ ऐसी घटना दोबारा भी ना हो। अब सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, लेकिन जांच पूरी होने तक ये भी जरूरी है कि सभी तथ्यों का इंतजार किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी की लापरवाही से एक मेहनत करने वाली युवती गंभीर रूप से झुलस गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी। सर उस दिन रोज की तरह मैं काट लगाई थी और स्टीमर में पानी गर्म ही हो रहा था मोमोज का। चलती हुई गाड़ी आती है, उसमें से एक पुलिस वाले निकलते हैं और वो बोलते हैं हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने बोला सर हटा रही हूँ, इसमें पानी गर्म है। बस मैंने हाथ भी ऐसे दिखाया, उन्होंने आओ ना देखा ताओ और सीधे स्टीमर का पानी धक्के से हाथ से मार के तुरंत चलती हुई गाड़ी में बैठ के चले गए। और इसके बाद मैं चिल्लाती रही लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, जो कि पुलिस की 3-4 गाड़ियां गुजरी फिर भी कोई कुछ भी हेल्प नहीं की मेरी से। देखिए, फिलहाल इस केस पर बड़ा अपडेट आया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
लेकिन सवाल अब भी यही उठता है, क्या किसी पुलिसकर्मी की जिसकी गलती है क्या उसको सजा होगी? क्योंकि अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और वहीं दूसरी ओर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी इस पूरी जो केस है, इस पूरे केस की जांच को गंभीरता से मांग रहा है और वो चाहता है कि इस केस को गंभीरता से खंगाला जाए, जिससे कि जो दोषी हो उसको सजा मिल सके। हालांकि अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि किसी भी पुलिसकर्मी की कोई गलती है या नहीं है। अभी इस पूरे मामले पर जांच और पड़ताल की जा रही है। आपका क्या कहना है इस पोस्ट को लेकर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यानी कि पुकारो न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।